हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैंने बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर सब कुछ लगा लिया है, क्योंकि हमारी जो मैंने आपको बताया था ना दीवार होती है वो खुल गई है। तो फिर उसके बाद हम सब कुछ पहन लेते हैं, मतलब खा भी लेते हैं। जैसे पहले हमने प्याज, लहसुन और हींग अवॉइड किया था, मतलब वो चीज़ें नहीं खाते द्वाल में। तो अब हमारी द्वाल खुल गई और उसके बाद हम जो है अपना जैसे बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें कान में भी पहन लेते हैं और वो चीज़ें भी खा लेते हैं। तो अभी मैं स्कूल जा रही हूँ और मैं कल आई थी अपने मायके से। कल तक मैं वहीं थी 2-3 दिन। तो वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा था कि मैंने बनानी है, लेकिन जो भी लोग हैं ना वो सारे बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं वीडियो में आने में, सभी मना करते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ। तो अभी हम स्कूल जा रहे हैं, नैनवी के पापा के साथ जा रही हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं स्कूल पहुँच गई और जल्दी नैनवी के पापा लेट हो रहे थे, तो मैं गाड़ी से उतर के सीधा स्कूल आ गई। तो आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे बहुत शोर है क्योंकि लंच टाइम हो चुका है, 12:30 हो गए और आज ना बकरियाला है। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था क्योंकि जैसे हमने मनाना नहीं है ना अभी, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर हमें नहीं मनाना है। तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि आज बकरियाला है, लेकिन बच्चे ना वो लेकर आए थे जो हम बनाते हैं बकरियाले में स्पेशल। तो मुझे याद आई, फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में बता देती हूँ कि हम उसको बकरू बोलते हैं और सभी लोग अलग अलग बोलते हैं। मतलब कोई लोग कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन हम जो वो बनाते हैं ना बकरियाले में स्पेशल, उसको हम बकरू बोलते हैं या फिर बराक बोलते हैं। तो वैसे बराके बोलते हैं हम। तो कुछ बच्चे लाए थे। एक 4th क्लास में एक लड़का है जो मेरे लिए लाया था कि मैम मैं आपके लिए लाया हूँ और आप सभी खा लो। तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता देती हूँ। वैसे मुझे बिल्कुल, मैं ब्लैंक थी कि बकरियाला भी होगा। मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमारे यहाँ पे साजा होता है। तो साजा हर महीने होता है, मतलब जब से हिंदी वाला महीना शुरू होता है तो साजा होता है। और उन हर साजे में कोई 1-2 साजे ऐसे होते हैं जिनमें कोई फेस्टिवल नहीं आता। वैसे मैक्सिमम में कुछ ना कुछ आता ही है, हमेशा हर साजे में कुछ ना कुछ साथ में जैसे होता ही। इससे अभी बकरियाला है, तो इसके बाद शायद कौन कौन से फेस्टिवल आएंगे, 2-3 तो हमें छोड़ने पड़ेंगे, या एक पहला तो छोड़ते हैं, बाकी पता नहीं। फिर अभी मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। देखो बच्चे खाना लग गए हैं खाने। 1 मिनट भाई, 1 मिनट मैं खोलती हूँ। खाओ खाओ। कैसे बैठे हो आप? ऐसे नहीं बैठते हैं। ये है यहाँ पे एक कचौरी और एक बकरू, और भी थे लेकिन बच्चों ने खा लिए, इन्होंने खा लिए। हमारा खाना लग गया है ना, स्कूल में ही खाना मिलता है हमें। इनको बोलते हैं हम बराके और बकरू, कुछ भी बोल सकते हैं, ये ऐसे बनते हैं। और सब जगह अलग अलग बोलते हैं, इनके सबके अलग अलग बोलते होंगे। आप क्या बोलते हो इनको भाई? हमारी साइड भी थी, इनको पराकड़ियाँ बोलते हैं। इसके अंदर ना गरी और चीनी भरी होती है ना, तो बहुत टेस्टी लगती है मेरे को। तो टेस्टी होती हैं ये पराकड़ियाँ। आप तो बकरू ही बोलते होंगे और सब बकरू बोलते होंगे ना। जो भी यहाँ पे लोकल मंडियाल होंगे वो तो सभी इसको बकरू ही बोलेंगे और सब जानते होंगे, बकरू या फिर बराके, कुछ भी। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग भी बोल सकते हैं। और जो बाजार में मिलती है ना मिठाई की दुकान में, उनको गुजिया बोलते हैं, वो अलग सी होती है। सो व्यूअर्स, ये बात ना मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है कि मुझे इस पर व्लॉग करना है कि आप लोगों को भी मेरे दांत बहुत अजीब लगते हैं। मतलब जैसे मैं व्लॉग करती हूँ उसमें मेरे दांत बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे दिखते हैं। वैसे अगर मैं शीशे में देखती हूँ तो इतना फ़र्क नहीं है, और कोई मुझे बाई फेस भी देखता है उसको भी पता, मतलब खुद से पता नहीं चलता, अगर मैं बताऊँगी तभी पता चलता है। लेकिन मैंने ये नोट किया कि वीडियोज़ में ना ये बहुत ही ज़्यादा दिखता है। वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में, शायद कैमरे की वजह से या फिर वे ऑफ एंगल की वजह से, पता नहीं किस वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखता है। मेरे एक भी दांत बराबर नहीं लगते, बट एक्चुअल में जो मेरा आगे वाला एक दांत है वो टूटा है, बहुत पहले टूटा है। शायद उस टाइम मैं 6-7 क्लास में पढ़ती थी या शायद 8th में पढ़ती थी, तो उस टाइम मेरा दांत टूट गया था। तो और ये बाकी पीछे वाले मेरे पहले से ही थोड़े हल्के हैं, मतलब आगे वाले 2 बड़े थे, लेकिन जिसमें से एक टूटने की वजह से जो है एक बड़ा रह गया। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी, मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअर्स तो मेरे रेगुलर हैं, मतलब जो मेरी हर एक वीडियो देखते हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को भी ऐसा लगता होगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको भी ऐसा लगता है।
अगर शायद मेरे दांत ठीक होते, मतलब बिल्कुल ठीक होते मेरे सारे दांत, तो शायद मैं आज से 2-3 साल पहले ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैंने बहुत पहले ही सोचा था कि मुझे व्लॉग्स करने हैं। लेकिन उस टाइम ना मुझे यही डर होता था और मैं सोचती थी कि ये बहुत भद्दा दिखता होगा और मैं इसको जब तक ये ठीक नहीं होंगे तब तक मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं करूँगी। और इसका एक सॉल्यूशन है, मैं कैपिंग करवा सकती हूँ, मतलब अभी भी हो सकती है, मैं कैपिंग करवा के इनको बराबर कर सकती हूँ। लेकिन फिर नैनवी के पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, फोर्स बोल सकते हैं, सपोर्ट बोल सकते हैं, कि आप अगर ऐसे ही स्टार्ट करते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं लेकिन वो भी व्लॉग्स करते हैं। लेकिन बाकी तो सब ठीक है, बस मुझे अपने दांत पसंद नहीं है। लेकिन पसंद मुझे, अब तो मुझे इनकी आदत पड़ गई है। मुझे जैसे मैं सोचती हूँ कि कैप करवा दूँगी तो मुझे बहुत भद्दा सा लगेगा, लेकिन वही है कि वीडियोस अच्छी आएंगी, फ़ोटोज़ अच्छे आएंगे। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही स्टार्ट करो, ऐसे ही अच्छा लगेगा, और कैपिंग आप करवाना लेकिन बाद में करवाना। तो अब देखती हूँ मैं बाद में ही करवाऊँगी, या फिर जिससे मुझे लगता है कि शायद व्यूअर्स को लगता होगा कि इसके दांत अच्छे नहीं हैं या कोई चीज़ जिससे मतलब अच्छी नहीं लगती होगी, तो मुझे वो चीज़ हमेशा फील होती रहती है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आपको भी मेरे दांत बहुत अजीब लगते हैं या ठीक लगते हैं, या फिर आपको भी आदत पड़ गया मुझे ऐसे देखने की, क्योंकि जब हम किसी को रेगुलरली देखते हैं ना, फिर हमें वैसे ही आदत पड़ जाती है। बहुत से लोग होंगे जो मुझे रेगुलर देखते हैं और उनको आदत पड़ गई होगी अब मुझे ऐसे ही देखने की। तो आप ज़रूर कमेंट करना। वाह, आज इतने दिनों बाद बारिश हुई। जैसे मैं घर आई फिर थोड़ी मैंने रेस्ट की ना, नैनवी सोई हुई थी ऑलरेडी, तो अभी हम उठे और बाहर अच्छी सी बारिश लगी हुई थी। मुझे बारिश बहुत पसंद है। को देखो, ये भी आज खुश हो गई है क्योंकि बारिश हुई ना, थोड़ी ठंड हो गई है। इसको बहुत गर्मी होती है, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा हमारा फेस फेड आ रहा होगा क्योंकि लाइट्स नहीं हैं और बाहर भी थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया है, तो फिर थोड़ी कम लाइट है। और देखो इसको, और ये फ्रॉक ना मैंने नैनवी को खुद बनाई है। और एक और फ्रॉक जो मैं उस दिन काट रही थी ना वीडियो में, आपने देखा होगा, खुद के लिए और नैनवी के लिए बना रही थी, वो मैं तैयार नहीं कर पाई क्योंकि जिस दिन मैंने काटी थी उसके बाद फिर मेरे ताया जी की डेथ हो गई थी। फिर मैं वहाँ चली गई थी और उसके बीच वैसे भी नहीं सिलते या काटते कुछ, तो अब मैं काट सकती हूँ। तो शायद आज तो मुझे टाइम नहीं लगेगा, व्लॉग एडिट करना है, और कल भी शायद मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो देखती हूँ, क्या पता नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे उसी में देखोगे। परसों तक शायद सिलूंगी। नाउ व्यूअर्स, बैक टू माय स्टोरी। अब मैं आपको ऐसा बता देती हूँ कि मेरा दांत कैसे टूटा है आगे वाला। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि 7th 8th या कौन सी क्लास थी, लेकिन ऐसा मुझे पता है कि 6th 7th 8th इन दिनों में से कोई एक क्लास में थी मैं। 8th तो शायद नहीं ना, लेकिन 6th या 7th में से कोई एक क्लास थी। और नैनवी होने के बाद मुझे थोड़ी सी मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। पहले मुझे सब कुछ याद रहता था और अब मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है मेरी मेमोरी को, तो नहीं बैठेगी, इसको फ़ोन पकड़ना है। तो फिर ना व्यूअर्स, उस टाइम पता क्या हुआ था कि उस टाइम ना हमारे घर में स्टेयर्स का काम चला था, मतलब पौड़ियों का काम चला था। बाहर पापा ने मतलब 2 पौड़ियाँ बनाई थी, नहीं 2-3 पौड़ियाँ थी, ज़्यादा नहीं थी, मतलब टैंक के लिए पौड़ियाँ थी। और पापा उस टाइम छुट्टी आए थे, घर में थे। तो जैसे ही पौड़ियाँ बनी थी, शाम को पौड़ियाँ बनाई थी और सवेरे उठकर जैसे मैं वहाँ जा रही थी, तो जैसे मैं थोड़ी शरारती होती, शायद थी भी मैं, ऐसा बोलते हैं घर वाले। तो वैसे भी बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों को ऐसा होता है ना कि जैसे क्या जैसे कर दे, है ना, लेकिन कोई कोई बच्चे नहीं होते ऐसे। अब नैनवी भी शरारती है, शायद मुझ पे गई है। तो फिर मैंने उस दिन पता क्या किया, तो मैं वहाँ पे खड़ी थी और जैसे एक्सपेरिमेंट की, मैं ना इस पौड़ी में ना पाँव रखती हूँ और मेरा पाँव नीचे जाएगा कि नहीं, कि ये पक्की होगी है कि नहीं, और ऐसी नई नई शरारतें सोचती थी। तो शायद 6th में थी मैं उस टाइम, और मैं वो करने लग गई। जैसे ही मैंने पाँव पौड़ी में रखना, मतलब रखने लगी ना मैं,
वैसे ही मेरे पापा सामने से आ गए। पापा अभी बहुत सुबह का टाइम था, शायद ऐसे याद है मुझे कि 6-7 भी नहीं बजे थे, क्योंकि स्कूल जाना था हमें। अभी मैं तैयार नहीं हुई थी, ऐसे ही घूमी हुई थी सुबह सुबह। तो फिर पापा सामने से आए, और जैसे मैंने पापा को देखा, और बाई चांस मैंने देखा ना कि अगर बाई चांस पापा ने मुझे देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी या थप्पड़ भी पड़ जाते थे उस टाइम। तो मैं वहाँ से हटी, और जैसे ही मैं मतलब पाँव रखने की मैंने कोशिश की, मुझे पापा दिखे आगे, और मैंने सीधे जंप कर दिया। जैसे 3 पौड़ियाँ थी वो ना, 3 पौड़ियों की एक ही पौड़ी बना दी, मतलब एक ही ऐसे जंप किया पूरे ज़ोर से। और जैसे मैंने नीचे पाँव रखा, और मैं सीधे, मेरे से बैलेंस नहीं एकदम से, क्योंकि एक ही सेकेंड में वो हुआ। क्योंकि अगर हम मेंटली प्रिपेयर हो ना कि हमने इतना लंबा स्टेप रखना है, तब तो हम बैलेंस कर लेते हैं बॉडी को। लेकिन अगर अचानक से एकदम सडनली मैंने इतना बड़ा कदम रखा, और सीधे ही मेरे से बैलेंस नहीं, और मैं ऐसे टकराई। आगे सामने एक टैप था, मतलब ऐसी पाइप जैसी थी, पाइप और टैप दोनों थे बाहर। वो बाहर थे, टैंक से बाहर थे। टैंक के ऊपर हमारे वॉशरूम्स थे, और वो जो टैप था वो बाहर की तरफ था। और मैं एकदम से उससे टकराई, और मेरा ये दांत टूट गया। और मैं उस टाइम, मुझे पता नहीं चला कि मेरा दांत टूट गया है। मैं सोचूं कि कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे दांत के नीचे कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन ऐसा पता नहीं मुझे चला। और ना मैंने शीशा देखा उस टाइम। और एक मेरा ना पीछे वाला दांत भी टूटा था उसी दिन, जैसे जो लास्ट वाला दांत था मेरा, उसका भी एक कोना टूट गया था। और मैंने ना ऐसा सोचा कि कुछ लगी होगी, और लगा, मुझे पता तो चला कि कुछ हुआ। मैंने सोचा लगी होगी, टंग में भी लगी थी मुझे। और मैं चली गई जी, पूरा दिन मैंने वैसे ही निकाल दिया। स्कूल आई, स्कूल से गई, और उस टाइम इतना पता नहीं इसका चलता ना, किसी ने नोट भी नहीं किया। और जैसे मैं घर गई शाम को, जब मुझे दर्द हुई, बहुत ज़्यादा दर्द लगी मुझे इस दांत में, फिर मैंने ना शीशा लिया, देखा, और मैं तो हैरान हो गई कि मेरा दांत तो बिल्कुल आधा रहा था। आधा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टूटा, लेकिन मुझे उस टाइम ऐसा लगता कि ये बिल्कुल आधा हो गया है। और मैं इतनी परेशान हुई कि अब मैं क्या करूं, है भी आगे वाला दांत। और पूरा दिन किसी ने नोट भी नहीं किया, स्कूल में भी किसी को पता नहीं चला, और मुझे भी खुद शाम को पता चला। मैं बहुत ही शॉक्ड हुई, और फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, और उन्होंने मुझे और ज़्यादा डांटा। पापा को तो नहीं बताया। पापा को कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते, जब पापा ने वापस जाना था ना, ज्वाइनिंग करनी थी, उस टाइम पापा ने देखा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और हम नहीं पापा को बताते थे, क्योंकि ऐसा तो होता था कि पापा से डांट पड़ेगी। तो मैंने बोला, तब मैंने बताया कि पापा मैं गिर गई थी और मुझे ऐसा हो गया। पर फिर उस टाइम पापा ने नहीं डांटा, क्योंकि जाने का टाइम था ना, जाती बार नहीं डांटते थे हमें। लेकिन वैसे बीच में पता चला होता ना, तो मेरी बैंड बज जानी थी। दांत भी मेरा टूटा था, और डांट भी मुझे ही पड़ी। देखो, एक दिन की गलती ना, और 1 सेकंड की गलती, अब होल लाइफ मुझे भुगतनी पड़ेगी। वैसे तो इसके लिए कैपिंग हो जाएगी, लेकिन जो नेचुरल है वो तो नेचुरल ही है ना। तो फिर नैनवी कितनी खुश हुई है, ये ऐसे ही खुश रहती है। इस टाइम थोड़ी ठंड भी है ना, गर्मी लगी थी इसको दिन को बहुत। तो खुद को देख के बहुत खुश होती है, इसको पता चल जाता है कि मैं दिख रही हूँ सामने, तो खुश होती है। और ये भी बहुत शरारती है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, मैं भी शायद ऐसी थी ना, तो मुझे याद आती है। जैसे देखो, मैं पौड़ियों पे पाँव रखने जा रही थी, तो मैं कितनी शरारती होती है ना, मेरा दिमाग कितना उल्टा सीधा चलता। ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्लॉग बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, वरना आप सभी भी बोर हो जाओगे। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें।